सियालकोट में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर एक गैर मुल्की श्रीलंकन बशिंदे को, जिसका नाम पृथ्वीनाथ कुमार था, सियालकोट पर वज़ीराबाद रोड में निजी कंपनी में ये मैनेजर था। इसको तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में तशद्दुद किया पहले हजूम ने, और उसके बाद इसके बॉडी को बाहर लाकर सड़क पर जिंदा जला दिया। जब रेस्क्यू काम से बात हुई तो रेस्क्यू काम का कहना था कि तकरीबन 11:20 पे हमें इत्तला मिली कि एक फैक्ट्री में तशद्दुद किया जा रहा है एक इंसान के ऊपर, वो नाजुक हालत में है, उस पर बड़ा बेरहमाना तशद्दुद किया जा रहा है। जब वहाँ पर पहुँचे, लेकिन वहाँ पर अवाम बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर मुश्तरक जो हजूम था उसके पास डंडा था, असला था, लाठियाँ थी, जिसकी वजह से हम उसको सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, और तकरीबन 12 बजे के करीब और 12 और 12:30 के दरमियान हम ये जली हुई लाश लेकर जब अस्पताल पहुँचे तो वो जल के राख हो चुका था। ये वाक़या हुआ, ये अभी तक इस पे सही तरह वाज़ह नहीं हो सका कि आया उसने तौहीन मज़हब की या नहीं की। कहा यह जा रहा है कि एक कलमा पाक का स्टिकर लगा हुआ था, उस स्टिकर को फाड़ा गया, जिसके बाद फैक्ट्री में ये अफवाह गर्म थी कि पृथ्वीनाथ कुमार श्रीलंकन बशिंदा है, वहाँ का मैनेजर है, इसने तौहीन मज़हब किया है। और उसके बाद लोगों ने वहाँ पर ये होना शुरू हो गया और वहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो गए, और उस फैक्ट्री के बाहर लोग इकट्ठे हो गए, और यहाँ पर मिस्टर जूम ने इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें की, और ये भी कहते हुए यहाँ पर हम यानी शायद ने बताया, ये भी कहते हुए सुनाया कि चलो हम जाके खुद इसका किस्सा तमाम करते हैं, किस्सा सब। इस हलाकत की वजह से अब इंटरनेशनल मीडिया भी इसको बहुत हाईलाइट कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया भी इसके बारे में बात कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया है, IG पंजाब को कहा है कि फ़ौरन रिपोर्ट पेश करें। लेकिन इससे पहले भी ऐसे कई बेशुमार वाक़यात हुए हैं। तौहीन मज़हब अगर कोई इंसान करता है तो वो नाकाबिले माफ़ी है, उसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन उसके लिए अदालतें हैं, उसके लिए थाने हैं, उसके लिए कानूनी रस्ते मौजूद हैं, उसके लिए आइन में गुंजाइश मौजूद है। लेकिन हजूम का एकदम सब कुछ लेकर किसी को भी कह के मार देना, ये किसी भी महज़ब माशरे में नहीं होता। अब मालूम नहीं, वो मैनेजर है वहाँ पे, पृथ्वीनाथ कुमार वहाँ पे मैनेजर था, किसी को उस पर गुस्सा था, वो किसी साजिश का शिकार हो गया, या किसी के ऊपर उसको इल्ज़ाम लगाया गया। आया हो सकता है कि उसने तौहीन मज़हब ना की हो, आया हो सकता है उसने उस स्टिकर ना फाड़ा हो, ये एक इल्ज़ाम हो, लेकिन इस इल्ज़ाम में एक इंसानी जो एक गैर मुल्की बशिंदा हमारे पाकिस्तान में काम कर रहा था, उसके ऊपर तौहीन मज़हब का फिर वक्त ऐसा लग रहा है कि इल्ज़ाम है, क्योंकि वो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में कई हज़ार मुलाजिम होते हैं, और बतौर मैनेजर का काम होता है तमाम एडमिनिस्ट्रेशन देखना। किसी के साथ हो सकता है उसने बदसलूकी की हो सकता है किसी के उसने सख्ती की हो सकता है वो सख्त मैनेजर हो, और ये मैनेजर्स करते हैं पार्टी और फैक्ट्री चलाने के लिए या अदारे चलाने के लिए, मैनेजमेंट का काम ही यही होता है। लेकिन हो सकता है किसी ने अपनी ज़ाती रंजिश निकालने के लिए ये तमाम वाक़या करवा दिया हो, लेकिन वहाँ पर तकरीबन घंटा 2 घंटे एक इंसान के ऊपर तशद्दुद करना, हज़ारों इंसानों ने उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसके बाद उसकी जो ज़ख्मी हो गया, उसके बाद उसमें वो बसुद हो गया, उसको रोड पे लाकर चला दिया, और इसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अगर उसने तौहीन मज़हब की भी थी तो उसके लिए कानूनी रास्ता मौजूद था। अगर इस तरह ये हजूम फैसले करने शुरू कर दें तो माशरे तबाह हो जाएंगे। किसी को भी आज पृथ्वीनाथ कुमार गया है, उससे पहले कई मुसलमानों पर ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं, क्रिश्चियन जो अक़लियती बरादरी है उसके पर ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं जो बाद में गलत साबित हुए, जिन्हें कहना था हम सोच भी नहीं सकते हम किसी मज़हब की तौहीन कर सकें। बहरहाल आगे देखते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है इसके क्या पहलू आगे निकलते हैं, कि साबित होता है कि पृथ्वीनाथ कुमार ने वाकई तौहीन मज़हब किया था या नहीं किया था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।